EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding. Is PhysicsWallah, which has become a unicorn. ये EdTech platform आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है। 0 व्यूज 0 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल से शुरू हुई उस लड़के की स्टोरी जिसकी मंथली सैलरी 3000 रुपए थी। आज उस लड़के की कंपनी ने इंडिया को उसका 101st यूनिकॉर्न दिया। आज की स्टोरी है PhysicsWallah की, यानी अलख पांडे जी की। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नॉर्मल लैपटॉप का प्राइस 30 से 50 हजार रुपए की रेंज का होता है और आज मैं वो लैपटॉप आपको 999 रुपीज का देने वाला हूं, तो आपको बेशक लगेगा कि ये डील काफी अच्छी है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। पर कुछ ऐसी ही डील एक टीचर ने रखी जिसने 30 से 40 हजार रुपए के कोर्सेज सिर्फ 999 रुपीज में बेचे, ताकि हर बच्चा, चाहे वो लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से हो, वो उस कोर्स को खरीद सके। और इसका रिजल्ट क्या रहा? उनकी कंपनी एक यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी वो है जिनकी वैल्यूएशन 7500 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, जैसे कि पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओला, नाइका एक्सेट्रा। ओके, तो PhysicsWallah की कहानी शुरू होती है एक कमरे से, जहां वो बैठे थे और अपनी बहन से कह रहे थे कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे। उनकी बहन ने उनसे कहा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? चाय वाला बनेगा क्या? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, चाय वाला तो नहीं, लेकिन मैं PhysicsWallah जरूर बन जाऊंगा। यहाँ से शुरुआत हुई एक ऐसे यूट्यूब चैनल की जिसके आज 74 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अलख सर को पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में उन्हें काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उनका घर बेच दिया ताकि वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। वो बिजनेस नहीं चला और अलख जी को बहुत छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ानी पड़ी, पर उन्हें पढ़ाने में मजा आता था। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा होगा और यही चैप्टर हमें 11th क्लास में भी समझाया जाता है। अलख सर ने 11th की ग्रेविटेशन पढ़ ली थी और उसके बाद वही चैप्टर वो 9th क्लास को पढ़ाने चले गए। ट्यूशन क्लास के टीचर ने स्टूडेंट्स को झूठ कहा था कि अलख पांडे जी अभी एक टीचर हैं। बच्चों को उनका लेक्चर सुनने में बहुत मजा आया कि उन्होंने जिद करी कि वो पढ़ेंगे तो अलख सर से ही। अलख पांडे ने कॉलेज में जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और शुरू में वहां उन्हें फिजिक्स पढ़ाने में काफी मजा आता था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने अपने सीनियर से बात करी तो उन्हें पता चला कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्हें जॉब में काम नहीं आने वाले। वो रट्टा मार मार के थक चुके थे और उन्हें लगा कि ये पढ़ाई बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उनकी एक दोस्त थी जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 में से 100 मार्क्स मिले थे, पर वो जानते थे कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसे सिस्टम से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सब पढ़ाई का क्या फायदा है, इससे बेहतर तो वो अपने एक्चुअल टीचिंग पैशन को परस्यू करें। ये है बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारी पहली सीख। आपको वो करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और जिसमें आपको मजा आता हो। जो काम आप जबरदस्ती कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। अलख पांडे जी ने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की। 3rd ईयर में उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। कह सकते हैं कि आज वो सिर्फ 12वीं पास है, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वो कर दिखाया जो ऐसे टीचर्स भी नहीं कर पाए जिन्होंने PhD करी हुई है। उनका कहना है कि अगर क्वालिफिकेशंस को देखा जाए तो आइंस्टाइन भी कोई बड़े स्कॉलर नहीं थे, पर जो काम आइंस्टाइन ने किया है शायद ही वो कोई और साइंटिस्ट कर पाए। बचपन में तो आइंस्टाइन को भी पढ़ाई के लिए कोसा जाता था और वो ज्यूरिच पॉलिटेक्निक एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, पर इससे कुछ साबित नहीं होता। अलख पांडे जी को फिजिक्स का इतना शौक है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² का उन्होंने बाजू में टैटू भी बनवाया है। शुरू में जब वो पढ़ाने जाते थे तो अपनी जीन्स पर सारे फॉर्मूले लिख लेते थे। तब उनके बाल भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी फीमेल फैकल्टी आकर उनसे बात करे और उनका टाइम वेस्ट हो। उनकी डेडिकेशन अपने काम को लेकर नेक्स्ट लेवल थी। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो सवाल है कि उन्होंने ये सब कैसे किया, क्योंकि बहुत से टीचर्स हैं जो उनसे भी ज्यादा एजुकेटेड हैं। IITs, IIMs की डिग्रीज हैं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उनका यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि औरों से अलग है। वो पढ़ाते पढ़ाते एक्टिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनसे एंटरटेन हो पाए। वो ड्रेसअप भी फॉर्मली नहीं करते ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि जो इंसान उन्हें पढ़ा रहा है वो कोई अलग इंसान है। वो चाहते हैं कि बच्चे उनसे रिलेट कर सकें और बच्चों को लगे कि ये टीचर भी हम में से ही निकल कर आया है, इसलिए हम भी आगे बढ़ सकते हैं और इनकी जगह पहुंच सकते हैं। यह है हमारी सेकंड लर्निंग। सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं है। मार्केट में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें वही पसंद होगा जो आपको पसंद है, पर आपको कोई ऐसी टेक्निक ढूंढनी है जो पहले कहीं ना यूज हुई हो और जिससे आपके कस्टमर्स खुश हो और जिससे आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू दे पाए। डेडिकेशन। PhysicsWallah किसी का ऐड नहीं करते, वो किसी को प्रमोट नहीं करते। अपने YouTube चैनल पर उन्होंने कभी भी कोई बुक प्रमोट नहीं करी, कोई टी-शर्ट प्रमोट नहीं करी। उन्हें काफी ऑफर्स भी मिले हैं कि वो अपना बिजनेस किसी और को बेच दे। जब उन्होंने टीचिंग शुरू करी थी तो उन्हें 500 रुपए का ऑफर मिलते थे और आज उन्हें 75 करोड़ के ऑफर मिलते हैं जिन्हें वो रिजेक्ट कर देते हैं। अनअकैडमी से भी उन्हें 40 करोड़ रुपीस का ऑफर मिला था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज उनके अंडर काफी सारे टीचर्स काम करते हैं। अगर किसी भी टीचर का ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा हो तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग का स्टूडियो उनके घर पर ही बनवा देते हैं, जिसकी कॉस्ट भी वो खुद प्रोवाइड करते हैं। इससे हम अपनी 3rd लर्निंग पर आते हैं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देने पर होना चाहिए। अगर आप पैसे बनाने पर फोकस करोगे तो आप शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, पर अगर आपको सच में अपने कस्टमर्स की फिक्र है तो आप सही रास्ता चूज करते रहोगे। मीटिंग द राइट को फाउंडर। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अलख सर को बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन का टेक और बिजनेस साइड कौन संभाल रहा है? क्योंकि ऐसे तो यूनिकॉर्न नहीं बनती। एंड यू आर राइट, PhysicsWallah की सक्सेस के पीछे एक और नाम है और वो है प्रतीक महेश्वरी।
प्रतीक को पहले से ही स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस था और पहले ये नाइट पांडा और पेन पेंसिल जैसी कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं। जब अलख पांडे और प्रतीक महेश्वरी 2018 में मिले तो उनका बॉन्ड बन गया और ऐप डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। इस ऐप को बनाने के लिए 2 साल का टाइम लगा और फिजिक्स वाला ऐप को 26 मई 2020 को लॉन्च किया गया और लॉन्च करते ही ये एप्लीकेशन 10 दिन तक क्रैश होती रही क्योंकि बहुत से लाइव स्टूडेंट्स एक साथ आ गए थे। इस वक्त अलख पांडे जी काफी डर गए। उन्हें लग रहा था कि बच्चे उन्हें फ्रॉड ना समझे क्योंकि बहुत से बच्चों ने फीस पे कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे जानते थे कि ये एक जेन्युइन इंसान है, इसलिए उन्होंने पेशेंटली इन बग्स को ठीक होने का वेट किया। इसके बाद इस एप्लीकेशन के बग्स फिक्स हो गए और पहले लाइव क्लास को 70,000 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन की फंडिंग इन्वेस्टर से उठाई, जिससे इनकी कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर अलख एक फार्मर है यानी बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो प्रतीक एक हंटर है यानी कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने में बेस्ट है। हमारी फोर्थ लर्निंग ये है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको पार्टनर चाहिए और अगर उस पार्टनर के पास आपसे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं तो आप दोनों मिलकर बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो। कंपटीशन विद अदर एडटेक कंपनीज। पर ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है। मार्केट में ऐसी कई और एडटेक कंपनीज हैं जो कि इनकी पॉपुलैरिटी से डरती हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिजिक्स वाला के प्रोफेसर्स को हायर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उनकी तरफ आ जाएं। पर ऐसा हो नहीं पाया। फिजिक्स वाला की कस्टमर लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है कि स्टूडेंट्स ने जाकर उन YouTube चैनल्स पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो इन टीचर्स के लेक्चर फिर अब नहीं सुनेंगे। उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन ब्लॉक करवा दिए और जहां पर उनके कॉम्पिटिटर्स ने फिजिक्स वाला के सिर्फ JEE के टीचर्स को हायर किया था, वहीं पर उनके कॉम्पिटिटर्स की UPSC की भी क्लास नहीं हो पाई थी। रेटिंग भी 4.7 से 3.9 तक गिर गई। हालांकि अलख पांडे जी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सीख देते हैं कि वो हर टीचर से प्यार और इज्जत से पेश आए। बिजनेस में बड़े जायंट से कम्पीट करना आसान नहीं होता। जैसे कि 2003 में मोटरोला कंपनी ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया था, पर जैसे एप्पल और सैमसंग जैसे जायंट्स नजर आने लगे तो मोटरोला जैसी बड़ी कंपनीज भी डर गई। वहीं पर कई ऐसी कंपनीज भी हैं जो काफी छोटी थी पर उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को एकदम गायब कर दिया। इसमें से एक नाम है गूगल। जब गूगल की शुरुआत हुई थी तो याहू का सर्च इंजन पहले से ही मौजूद था और इंटरनेट पर 50% से ज्यादा सर्चेस याहू से ही होती थी। वहीं पर गूगल पर सिर्फ 1% सर्चेस हुआ करती थी। पर आज सीन एकदम अलग है। याहू अब कहीं भी नहीं है और गूगल इतना ज्यादा कॉमन है कि गूगल इस्तेमाल किए बगैर शायद ही कोई इंटरनेट सर्च करता हो। बस ऐसे ही एक जायंट फिजिक्स वाला भी है जिन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे कि अनअकैडमी, बायजूस एक्सेट्रा को कम्पीट कर रहे हैं और मार्केट में अपनी और ज्यादा बेटर पोजीशन बना रहे हैं। फिजिक्स वाला शुरू से ही प्रॉफिटेबल है और यही रीजन है कि अनअकैडमी ने भी अपनी कंपनी में स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है और डिसाइड कर लिया है कि वो भी प्रॉफिटेबल बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपने काफी इंप्लॉइज को भी निकाला और ये डिसाइड किया कि सब इंप्लॉइज इंक्लूडिंग फाउंडर्स सब सैलरी कट लेंगे और कोई भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल पिरामिड वेयर एवरीथिंग फिट्स। ओके, तो अब इस स्टार्टअप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये चला क्यों? ताकि आप भी कल को इंडिया में एक और यूनिकॉर्न दे पाए। तो सबसे पहला रीजन है इंडियन पिरामिड। 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है। अब इनमें से सिर्फ 8.22 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, यानी इंडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनबैलेंस्ड है और यही रीजन है कि बहुत सी कंपनीज सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहती है। जैसे कि क्रेड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से अमीर लोगों को छांट सकता है। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं है बट ये काफी पावरफुल है और यही रीजन है कि बायजूस या अनअकैडमी का प्रोडक्ट हर इंडियन स्टूडेंट के लिए नहीं है। पैटर्न 2 है कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे खर्चते ही खर्चते हैं, चाहे फिर वो खुद सालों तक अपने लिए कोई चीज लेने का सोच ही क्यों ना रहे हों। लेकिन अगर बच्चे की एजुकेशन की बात आएगी तो वो खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे की एजुकेशन पर ही खर्चेंगे। अब हुआ ये कि टॉप अमीर परिवार वालों को छोड़ दो, इसके अलावा भी मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसे खर्चते ही खर्चते हैं। यानी फिजिक्स वाला ने वो प्रोडक्ट बनाया है जो सारे लोअर पिरामिड इंडियंस के लिए है। जस्ट इमेजिन 4,000 रुपीज में 1 साल की फीस। इससे ज्यादा तो कई लोग महीने की ट्यूशन फीस देते हैं अपने 4th या 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से फिजिक्स वाला काफी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं और बाकी लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज लेके आ रहे हैं। एंड आई होप कि ऐसा हो और अफोर्डेबल प्राइस में सबको एजुकेशन मिले। वैसे अगर आप खुद का ब्रेन शार्प करना चाहते हैं तो हमें कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रीजन रेंज बुक में भी मेंशन किया गया है। तो अगर आप 180 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम हर हफ्ते एक फ्री बुक समरी हिंदी में अपलोड करते हैं। अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।